Yesterday in previous lecture we have discussed about the monohybrid cross, है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने कंक्लूजन से निकाला था कि क्या मंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन निकल के आया। उसमें जो होता है पेयर ऑफ फैक्टर की बात की गई, एक जो होता निकल के आया वही रिस्पांसिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जो होता है ट्रेड्स के लिए। दूसरा कंक्लूजन जो निकल के आया जो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। और तीसरा जो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ये कंक्लूजन जो होता है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकल के आए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है ये प्रूव करते हैं किसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। या कह सकते हैं ये दोनों डिपेंडेंट है किस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। अब एक लॉ मेंडल का बच रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो होता है ये बिल्कुल जो होता है बेस्ड है किस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो हम आगे डिस्कस करेंगे जो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इतनी बातें हम लोग कल डिस्कस की थी। टुडे विल डिस्कस अबाउट द बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। कोई एक दिन पूछ रहा था सर जो होता है क्रॉस को बता दीजिए, तो आज हम लोग पूरा वही डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता कंटिन्यू करेंगे जिसको जो होता है डाई। तो आज हम देखेंगे बैक क्रॉस के बारे में, टेस्ट क्रॉस के बारे में, आउट क्रॉस के बारे में और रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। ध्यान से सुने, इतनी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का रेशियो हम देखेंगे जो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे टेस्ट क्रॉस का क्या फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होगा, है ना। चलिए तो हम हेडिंग बनाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है ना, देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग बैक क्रॉस। और ध्यान से जो होता है बेटा इसको आप सुनेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है बैक क्रॉस। सारी बातें क्लियर होगी, केवल जो होता है आप देखते चलिए बोर्ड पे और कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लीजिए हर क्लास। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैक क्रॉस की, तो बैक क्रॉस क्या है, आप जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे ना, आप वही से जो होता है इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन F1 जनरेशन प्रोजेनी crossed with any parents is called बैक क्रॉस। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। When progeny of F1 generation crossed with any parents is known as bycross, या such type of cross is known as bycross। ध्यान से सुने, हमने जो होता है F1 जनरेशन में क्या पाया था बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी पाया था ना, यही तो हमारी F1 जनरेशन वहां थी, है ना। बोले जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने देखा था इन F1 जनरेशन विल गेट द कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बैक क्रॉस में क्या कर रहा है, व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस्ड विथ एनी पेरेंट्स इज नोन एज बैक क्रॉस। एनी पेरेंट्स का मतलब ये हुआ कि हमने क्या लिया था, कैपिटल टी क्रॉस आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। यही तो है। जाओगे भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। चलिए देखिए, हमने तो यही जो होता मोनोहाइब्रिड में क्रॉस करा था, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। यहाँ बैक क्रॉस में क्या रहा है, व्हेन प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन क्रॉस्ड विथ एनी पेरेंट्स। एनी पेरेंट्स का मतलब भाई चाहे आप डोमिनेंस से कराइए चाहे रिसेसिव से कराइए, इन सच टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। इतनी बातें शायद समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब इस F1 जनरेशन का क्रॉस जो होता है, चाहे हम इस डोमिनेंस से कराएं चाहे इस रिसेसिव से कराएं, इसी क्रॉस को कहते हैं बैक क्रॉस। तो डिफाइन आप कैसे करेंगे, व्हेन F1 जनरेशन प्रोजेनी क्रॉस्ड विद एनी पेरेंट्स देन सच टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। इतनी बातें शायद आपको क्लियर हुई होगी। आइए
ये तो रहा बाय क्रॉस, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। when when f1 when f1 generation when f1 generation progeny crossed, अगर नहीं लिख रहा हो तो बताएं, नहीं लिख रहा हो तभी मैं दिखाऊंगा। और नहीं दिख रहा है सर। चलिए यस सर बस। है ना, हमने लिखा when f1 generation when f1 generation progeny crossed with any parents any crossed with any parents comma such type of such type of cross such type of cross is known as bycross known as bycross। कहने का मतलब कि अगर ये जो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे क्या कि F1 जनरेशन, कहने का मतलब जो होता है F1 जनरेशन में क्या मिला था बेटा, कैपिटल टी क्रॉस किससे तक, यहाँ लाइन मैंने वर्ड लिखा हूँ एनी पेरेंट्स का मतलब चाहे आप कैपिटल टी से क्रॉस कराए और या स्मॉल टी इसी को जो होता है कहा जाएगा क्या। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी लोगों को। चलिए अगर इतनी बातें क्लियर हो Yes, गई sir. तो हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। एक हेडिंग आपको दूसरी हम बताएंगे आउट क्रॉस। इसको मैं इरेज करूंगा भाई, इसको मैं इरेज करूंगा क्योंकि स्पेस देखिए आप कहीं दिख नहीं रहा है ना। देखिए हम इरेज कर रहे हैं और आगे हम देखेंगे दूसरी हेडिंग आउट क्रॉस, है ना। क्या देखेंगे, आउट क्रॉस। नेक्स्ट हेडिंग आउट क्रॉस। आउट क्रॉस कोई बताएगा भाई आउट क्रॉस क्या होता है। देखिए आउट क्रॉस, देखिए भाई आउट क्रॉस का मतलब ये है when F1 generation crossed with when F1 generation crossed with dominant parents is known as outcross। कहने का मतलब यह है बेटा कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम किससे कराएं, डोमिनेंस पेरेंट्स से, तो सच टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज आउटक्रॉस। लिखेंगे यहाँ when, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ when F1 progeny when F1 progeny when F1 progeny crossed with F1 progeny crossed with dominance। सर रिसेसिव पेरेंट्स नहीं होगा। नहीं भाई हो जाएगा तब टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। देखिए आगे मैं बता रहा हूँ when F1 progeny crossed with dominance parents dominant parents such type of cross such type of cross is known as outcross।
ध्यान से सुने, हमने अभी क्या बताया था बैक क्रॉस में? बैक क्रॉस में मैंने ये बताया बेटा कि when F1 generation or F1 progeny crossed with any parents that means that may be the dominance, may be the recessive, but in case of the outcross, when F1 progeny crossed with the dominance parents, that is known as outcross. देखिए एग्जांपल में आप यहाँ लिख लेंगे, कहने का मतलब ये देखेंगे क्या कि F1 जनरेशन का हमने उसमें क्या कहा था? F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी किससे क्रॉस कराएंगे बेटा? बोले किससे क्रॉस कराएंगे? कैपिटल टी तो आपको कैपिटल टी बोलना चाहिए, इतना तो बता दिया गया आपको। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद किससे? डोमिनेंस पेरेंट्स का मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी। ये बातें आपको याद, ये बातें आपको याद। ये रहा आपका आउट क्रॉस। नीचे आते हैं, हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस, है ना? टेस्ट क्रॉस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेस्ट क्रॉस अगली हेडिंग होगी टेस्ट क्रॉस। दिखेगा? चलिए भाई, लग रहा दिखेगा नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना। मैं हल्का सा हाँ दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल देख लें। अब हम आते हैं टेस्ट क्रॉस सर टेस्ट क्रॉस में बस रेसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। हाँ हाँ सर टेस्ट क्रॉस में बस रेसेसिव पेरेंट हो जाएगा ना? हाँ, टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट्स हो जाएगा, बिल्कुल। यही तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, बस कुछ नहीं है। सर टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस के टाइप हैं? टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस, बैक क्रॉस के टाइप हैं? अभी मैं वही चीज आपको बताऊंगा भाई, थोड़ा सा वेट करें, धैर्य रखें। चलिए अगर आप पूछ रहे हैं तो यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ। टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। सुनेंगे, टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस, है ना? इसको नोट में हम लिखाएंगे भाई, टेंशन न ले। आइए आगे हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस। थोड़ा सा यहाँ पानी है भाई, प्रॉब्लम हो रही है। आइए टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस चलिए भाई, टेस्ट क्रॉस में देखिए क्या करेंगे। सेम बात समझ लेंगे, अगर आपकी समझ विकसित हो गई ना फिर सब आप पानी से डिफाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ में लिखा है देन, सारी बातें वही हैं, थोड़ा सा केवल परिवर्तन करना है। देन F1 progeny, when F1 progeny crossed with इसके साथ crossed with such type of cross is known as एज टेस्ट क्रॉस। अगर आपको ना दिख रहा हो तो बिल्कुल आप दिखेगा। यहाँ नीचे कौन सी हेडिंग होगी? यहाँ देखे ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग
नेक्स्ट हेडिंग मोनो हाइब्रिड। अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे, एग्जांपल हम देख लेंगे। आइए मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास, मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास, मोनो हाइब्रिड टेस्ट। यहां जरा देखें ध्यान से, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या हेडिंग बनाया, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास। देखें मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास, आप देखेंगे इन मोनो हाइब्रिड क्लास में जो प्रोजनी ऑब्टेन होगी प्रोपोर्शन में होगी, है ना। देखेंगे तो आप लिखेंगे मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास में द प्रोजनी ऑब्टेन्ड इन मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास इज इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसको हम प्रूव करेंगे, तो जो होता है प्रूव करके दिखाएंगे कैसे इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। पहले तो आप समझ लें, सीधा क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोनो हाइब्रिड में टेस्ट क्लास का क्या रेशियो होगा, है ना। ध्यान से सुनो, मोनो हाइब्रिड में टेस्ट क्लास का क्या रेशियो होगा और डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्लास का क्या रेशियो होगा, है ना। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो आप कैसे निकालेंगे मोनो हाइब्रिड में टेस्ट क्लास रेशियो क्या होगा, डाई हाइब्रिड में क्या होगा। यहाँ मैं मोनो हाइब्रिड पढ़ा चुका हूँ, इसलिए हम डिस्कस करेंगे मोनो हाइब्रिड को, अब बाद में हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड को। लेकिन देख ले पहले जो होता है, यहाँ आप जान ले क्या होता है रेशियो, 1:1 होता है। देखिए मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। अगर यहाँ हम और बढ़ा दे, देखिए 1:1 और बढ़ा दे, ये जो होता है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास हो गया। ध्यान से देखें, एक अगर आप याद कर लेंगे उसी को, तो और मतलब इतना और बढ़ा देंगे तो कितना रेशियो आता है, डाई हाइब्रिड। इसका मतलब अगर आपको डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्लास नहीं आता तो थोड़ा सा ये ट्रिक अपने दिमाग में याद किए रहिए। तो अगर ये होता 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्या मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का रेशियो क्या होता है, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास का रेशियो पूछे तो क्या बताएंगे, 1:1। अगर यहाँ हम करते हैं डाई हाइब्रिड तो आप क्या लिखेंगे, 1:1, 1:1, ये लिख देंगे किसके लिए, डाई हाइब्रिड। लेकिन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास। यहाँ हम देखेंगे क्या मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास का, हमने आपको बताया था इन मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास द प्रोजनी ऑब्टेन्ड व्हिच आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। कहने का मतलब कि इन जो होता है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास में जो प्रोजनी ऑब्टेन्ड होगी वो क्या होगी, इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन में होगी। कैसे, आइए उसी को हम प्रूव करते हैं। आप कह सकते हैं this class symbically we can represent, symbically we can represent। देखेंगे अगर symbically we can represent, सिंबल के द्वारा कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम देख लेते हैं। देखिए कैसे, क्या हम बताएं आपको, ध्यान से देखिए। हमने क्या बताया कि टेस्ट क्लास में मैंने बताया बेटा कि इसमें किसका क्लास होगा, F1 जनरेशन का, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का किससे होगा। ध्यान से देखें किससे होगा, यहाँ देखें स्मॉल टी इट मींस यू कैन से स्मॉल टी। यही तो टेस्ट क्लास है तुम्हारा। देखो टेस्ट क्लास मींस व्हेन F1 प्रोजनी क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट, then such type of cross is known as टेस्ट क्लास। अब देखें तो हमने ये क्लास करा दिया। अब देखें अगर ये क्लास आप कराएंगे तो कैसे
ऑब्टेंड होगी वही में प्रूव करना है, तो आप इसको जो होता है दो मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बताया, वन इज द क्रिस क्रॉस मेथड एंड सेकंड इज द Punnett square diagram, or Punnett square diagram is also known as what? Checkerboard method। तो आइए तो हम देख लेते हैं Punnett square diagram मेथड से ही। देखिए भाई यहाँ दिखेगा सबको, यहाँ बिल्कुल अच्छा दिखेगा। ये क्या है यहाँ देख लें, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे F1 प्रोजेनी, F1 यहाँ लिख ले F1 प्रोजेनी। और ये क्या है बेटा, यहाँ लिख लेंगे क्या, रिसेसिव पैरेंट। ये क्या है, रिसेसिव पैरेंट। इतनी बातें शायद क्लियर हो। आइए मैं यहाँ क्रॉस करा रहा हूँ, देखें ध्यान से, और ये चीजें प्रूफ भी हो जाएगी, है ना। इधर देखिए, इतनी बात क्लियर हो गई किसके किसके बीच क्रॉस कराना है। तो हम जो होता है अकॉर्डिंग टू Punnett हम यहाँ जो होता बना लेंगे, ये देखे हमने स्क्वायर बना लिया Punnett स्क्वायर को, है ना। ये तो साथ सबको क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। और यहाँ मैं बताया था ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे बोलो। मेल करेगा मेल से बेटा मेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल। आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमें क्लास किसके किसके बीच कराना है, F1 प्रोजेनी करने का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी ये रिप्रेजेंट कर दिया मेरे को, और ये रिसेसिव फीमेल पेरेंट्स को मैं क्या करूंगा, स्मॉल टी बोलो क्या। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो बिल्कुल पूछ ले, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन से बनना ही है, यहाँ से एक क्वेश्चन से पूछना ही है। अगर इतना किसी को डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, है ना। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ। चलिए अगर नहीं डाउट है तो अच्छी बात, आइए देखते हैं क्रॉस कराते हैं। सीधा देख लो भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसमें कराओ स्मॉल टी, है ना। Everyone, please, voice and video both are clear. Tell me, Yes, sir. Yes, sir. any problem? No, sir. No, sir. Okay, thank you. Now you see capital T, small t, then small t, इसका इसमें कराएंगे क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, नाउ स्मॉल टी। चलो मैंने जो बोला था उसको प्रूफ कर दिया। मैंने क्या बोला था, ध्यान देना, मैं क्या बोला था, इन मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस the progeny obtained in F1 generation is in equal proportion। हमने कहा था बेटा कि जो प्रोजेनी ऑब्टेन्ड होती है वो कैसे होती है, इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। जरा यहाँ देखो ध्यान से देखो इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जो होता है सेम है कि नहीं। एक देखो और दूसरा देखो स्मॉल टी, कहने का मतलब जो प्रोजेनी ऑब्टेन्ड हुई होता है वो कैसी है, इक्वल प्रोपोर्शन में है ना। कैसे है, इक्वल प्रोपोर्शन में है। जरा आप ध्यान देंगे, एक चीज आप बताएंगे कि व्हाट इज द जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड टेस्ट का, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं 30 सेकंड। आप 1:1 देखूंगा तो फिनोटाइपिक 1:1 फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, बिल्कुल 1:1 मैं देख रहा हूं। अगर आपको समझ आपकी विकसित हो गई हो, हाँ सर 1:1 1:1 बिल्कुल सही, गुड। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। एक नोट लिख लेंगे आप, एक नोट लिखेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, पहले यहाँ लिखे नोट। चलिए नोट में लिखेंगे क्या, नोट में लिखेंगे फिनोटाइपिक
phenotypic ratio equal to बोलो बातें समझ में आनी चाहिए भाई, जरा कंफर्म करें ये लाइन में ये आपको समझ में आया कि नहीं। और बहुत ही यस सर। सर उधर आवाज नहीं सुनाई दे रही है। फिट कर दूंगा, उसकी टेंशन मत। देखें मैंने नोट लिखा फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, है ना। और ये यहाँ से मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया फिनोटिपिक इक्वल टू जीनोटिपिक। इसका मतलब ये है कि अगर आपको रेशियो पूछा जाए टेस्ट क्लास में तो क्या होगा, यहाँ होगा 2:2, यही तो होगा 2:2। कहने का मतलब 2:2 का मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में ना, उधर दिखा दे। 1:1. इसका मतलब ये है 2:2 का मतलब ये है बेटा कि आप इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे 1/1 ही पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ या हम लिखे 2:2 या और क्या लिखेंगे 1:1। और यहाँ लिख लो BIMP, यहाँ लिख लो जल्दी करो। आशा करते हैं कि हो गया होगा। इसको भी मीडिएट कर रहे हैं। बहुत आता है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्लास में होता है क्या रेशियो होगा तो आप बताएंगे 1:1। और डाई है यहाँ इसको मिटा के डाई हाइब्रिड कर देना तो वही जो होता है तो और आगे बढ़ा देना तो डाई हाइब्रिड का हो जाएगा। हालांकि आगे ट्रिक हम आपको बताएंगे कैसे याद करना है और कैसे करना होगा, बिना क्लास कराए कैसे आप निकालेंगे आगे भी ट्रिक आपको बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट नो है सर। नहीं तो हम चल रहे हैं आगे। और नेक्स्ट विल बी द रेसिप्रोकल क्लास। नेक्स्ट देखेंगे रेसिप्रोकल, इसको एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं। रेसिप्रोकल क्लास देखेंगे, रेसिप्रोकल क्लास। इसमें हमने आपको बता दे बेटा ना रेसिप्रोकल क्लास में reciprocal the result of original cross and reciprocal cross is same। ध्यान से सुने, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। the result of, लिख ले यहाँ, लिख ले यहाँ, लिखे the result of original and reciprocal cross, the result of original and reciprocal cross is same, है ना। अब जरा देख ले कैसे होगा इससे, यहाँ देखेंगे कैसे सेम होगा। देखिए भाई यहाँ पे लिखे आप क्या, मेल गैमिट, क्या लिखेंगे मेल गैमिट, और यहाँ लिखेंगे फीमेल गैमिट, क्या लिखेंगे फीमेल, यहाँ में लिख दिया और यहाँ पे हो गया रोजनी। जरा देखो इसको, ये जो होता है
ध्यान से देखें, ये किधर बना है ना, इतना शायद आपको कॉलम बनाना चाहिए। ये है ना, इधर देखिए, यहाँ लिखेंगे आप क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल क्लास, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ओरिजिनल क्रॉस, ओरिजिनल क्रॉस। अब यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। देखिए, अगर ओरिजिनल क्रॉस में बेटा क्या ले रहे हैं, मेल गैमेट कैपिटल टी ले रहे हैं ना, और इसमें क्या ले रहे हैं, स्मॉल टी। स्मॉल टी। तुम ही पढ़ा दो भाई। हम देखिए ये क्या मिला ओरिजिनल क्रॉस में, वेरी गुड का मेल गैमेट कैपिटल टी, स्मॉल गैमेट स्मॉल टी, द ऑफस्प्रिंग इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखेंगे इसी का हमने बताया उल्टा है ना, तो कहने का मतलब अब यहाँ मेल गैमेट हम कंसीडर करेंगे क्या, स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी को हम लाएंगे कहाँ, फीमेल गैमेट। तो फिर वही आपको ये होता है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया है, प्रूफ हो गया क्या कि द रिजल्ट ऑफ, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो होता है प्रूफ हो गया भाई, है ना, ये प्रूफ हो गया द रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल एंड रेसिप्रोकल क्रॉस इज सेम। तो कहने का मतलब अगर ओरिजिनल क्रॉस में मैंने मेल गैमेट लिया कैपिटल टी एंड फीमेल गैमेट में जब मैंने लिया स्मॉल टी, obviously capital T small t. If you consider the original class, ये कंडीशंस आपको मिल गई। अगर इसमें जो होता देखें रेसिप्रोकल क्लास में आप क्या लेंगे, मेल गैमेट को स्मॉल टी और फीमेल गैमेट को कैपिटल टी, then obviously also obtain capital T small t. It means you can say in reciprocal class the result of original and reciprocal is same. इतनी बातें बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ भी लिख लेंगे आप, ये दोनों जो होता है क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो ये बातें ध्यान में आप रखेंगे कि रेसिप्रोकल क्लास में क्या होता है कि चाहे ओरिजिनल क्लास ले चाहे जो होता है रेसिप्रोकल क्लास, उनका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इतनी बातें मैंने आपको बता दिया है ना। अब और कुछ बुकों में क्या लिखा गया है कि व्हेन कंडक्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स, अगर 2 एक्सपेरिमेंट होगा उसमें मान लीजिए एक पेरेंट्स ए है, दूसरा पेरेंट्स क्या है, बी है ना। अगर 2 एक्सपेरिमेंट आप कंसीडर करेंगे, एक में एक पेरेंट्स ए है, दूसरे में क्या है, बी है, तो पहले में देखेंगे जो होता है, तो जब उनके बीच फिर एक्सचेंज कर देंगे, बी को ए ले लेंगे और ए को बी ले लेंगे, तो सेम जो होता है रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब कंक्लूजन हमारा निकल के आया कि रेसिप्रोकल क्रॉस में जो होता है ओरिजिनल क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस विल बी सेम। इतनी बातें शायद आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आज क्या क्या डिस्कस किया, देखिए ध्यान से। हमने डिस्कस किया जो होता बैक क्रॉस के बारे में, बैक क्रॉस के बारे में मैंने देखा, उसके बाद टेस्ट क्रॉस देखा, सॉरी